गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो क्लास +2 है उसमें हमारा 11 चैप्टर चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। कल हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्लोनिंग वेक्टर। देखो, क्लोनिंग वेक्टर क्या चीज़ होती है। वेक्टर मैंने आपको बताया था कि जो जीन को कैरी करके डिजायरेबल जीन को किसी के अंदर इंसर्टेड करेंगे, ठीक है, और उससे जो रिकॉम्बिनेंट अपने को तैयार मिलेगा। अब ये को वेक्टर जो हो सकता है वो कोई भी हो सकता है। आई बात समझ? कोई भी मतलब काफ़ी सारे, जैसे क्लोनिंग वेक्टर के लिए भाई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जैसे प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। बैक्टीरियोफेजिस यानी कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस की इन्फेक्शन, कोई भी प्लांट एनिमल वायरस हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोजिंग जंपिंग जीन्स होती हैं। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कोई भी ईस्ट बैक्टीरिया और मैमल सेल में, ठीक है। तो ये हमने देखो, इसमें कोलाई बैक्टीरिया है, इसका एक खुद का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अलग से है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको क्या किया, ये कल वाला ही डायग्राम है पूरा का पूरा, जिससे हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस। देखो, इसको पहले भी बताया कि रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस क्या है। इसमें एक मोलिकुलर सीजर है, तो इसके बारे में इसकी डिस्कवरी बताई गई है कि ये पहले कहाँ से आइसोलेट किया। इकोलाई बैक्टीरिया से ये सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, आइसोलेट किया गया, ठीक है। तो उसके बाद रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कैसे इसके ऊपर डीएनए के ऊपर वर्क करता है, कैसे इसका नेमिंग देते हैं, भाई इसको नेम कैसे दिया रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी डिस्कवरी के बारे में बता रखा है कि सबसे पहले वो फॉर्गन पार्ट्स को डीएनए को कट करता है, ठीक है। फिर प्लाज्मिड को, और फॉर्गन जो डीएनए होता है उसको कट करके और प्लाज्मिड के साथ वो परमानेंटली उसको क्या करते हैं, ग्लू गेन के। सबसे पहले रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिगोनाइज करेगा किसकी, डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की जो साइट है वो उसको, ठीक है। और ये इकोलाई बैक्टीरिया से सबसे पहले क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया, ठीक है। उसके बाद अब ये कहता है कि ये रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को किस तरह कट करता है, यानी कि क्या देखता है उसमें, कि वो स्पेसिफिक एक ऐसी साइट देखता है, ठीक है। रिगोनाइजेशन पहले क्या करेगा, सर। अब इसके अंदर एक होता है प्लाडोड्रोमा सीक्वेंस। प्लाडोड्रोमा न्यूक्लियस सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, कहता है कि आप जैसे मलयालम है, मलयालम में जो वर्ड लिखेंगे जैसे MALAYALAM, तो इधर से भी पढ़ेंगे तो भी अपने को सेम नज़र आएगा और इधर से पढ़ेंगे तो भी इनको सेम नज़र आएगा। जैसे मैडम हो गया या नितिन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो सीक्वेंस यानी कि प्लाडेनियम डीएनए की वो सीक्वेंस होती है जिसको हम रीड करते हैं दोनों साइड से, तो वो अपने को क्या करे, अपने को सेम समझ मतलब सेम अपने को पढ़ने में सेम आए, ठीक है। ये डेफिनेशंस यहाँ से इसकी बनेगी। द सीक्वेंस रिगोनाइजेशन बाय द रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस, जैसे 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन्स होते हैं उसको प्लाडोन लेंगे और इसको प्लाडेनियम डीएनए सीक्वेंस, ये जैसे इसका एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशंस आएगी प्लाडेनियम सीक्वेंस कि डीएनए क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ प्लाडेनियम यानी कि बेस पेयर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और रोटेशन ऑफ रीडिंग कीप एट द सेम। जैसे 5 से लेकर 3 डायरेक्शन में पढ़ेंगे, जैसे GATTC, और इसको अगर 3 डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो जैसे C आ गया, लास्ट में T आ गया, ठीक है, A आ गया और G आ गया। तो ये एक तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है, नाम लेके भी आता है इसमें से क्वेश्चन 3 मार्क्स में कि व्हाट इज प्लाडोनियम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है। ये डेफिनेशंस यहाँ से लर्न करेंगे और ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें 2 मेन स्टेप्स होते हैं कि प्लाडेनियम सीक्वेंस, सबसे पहले कि सेम रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस क्लेवेज करेगा बोथ स्ट्रैंड को, इनके सेम उनको स्ट्रैंड को वो कट कर देगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, स्टिकी एंड होएगा, फिर आपस में उनको क्या करेगा, स्टिकी यानी कि वो एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल उसका कट द साइड द 2 स्ट्रैंड्स अवे। तो द ओवर हैंगिंग स्ट्रेचिंग 2 स्ट्रैंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जैसे ये G है तो यहाँ पे C है, ग्वेनिन के साथ साइटोसिन आता है और एडेनिन के साथ थाइमिन आता है, ठीक है। ये हमारे डीएनए के बेस पेयर है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड, बिकॉज के इनके बीच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एक दूसरे के ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती है और इजीली हम इनको पार्ट से सेंटर से इनको कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द फ्रेगमेंट ऑफ मैमल्स एंड द बर्ड्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड विद द सेम रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस के थ्रू ही हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और फिर वही जो बनेगा तो वो हमारा एक तरह से रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, ठीक है। अब ये पहले नाम कैसे दिया, जैसे रिकॉन्स्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियस, सबसे पहले फर्स्ट जो लेटर आएगा वो जीनस आएगा, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म से हमने ECORI
जिस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया। ई का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेटर, जैसे इसे कोलाई है, ये बैक्टीरिया एक तरह से उसका जीनस है। को का मतलब कोलाई यानी कि उसकी स्पीसीज होगी। आर का मतलब यहाँ पे स्ट्रेन हो गया, और फर्स्ट एंजाइम जो आइसोलेट किया उसके लिए आई वर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले ये PS, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है कि फर्स्ट प्लाज्मिड जो आइसोलेट किया सेंटेले कोहेंस नाम के जो साइंटिस्ट थे, और उनको 100 फर्स्ट प्लाज्मिड्स नाम दिया। जैसे P से यहाँ पे प्लाज्मिड आ गया, S से सेंटेले आ गया, ठीक है, C से यहाँ पे कोहेन आ गया, और यहाँ पे न्यूमेरिकल यानी कि 101। ये इस पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ऐसे कैसे आपने मतलब लर्न करना है। नेक्स्ट आता है इसको कैसे सेपरेट करेंगे। अब DNA के फ्रेगमेंट हमने कट कर लिए, ठीक है, अब उनको हमने सेपरेट करना है, यानी कि छोटे से साइज़ के DNA है वो अलग जाएंगे, और बड़े साइज़ के जो DNA है वो एक प्रोब्स के अंदर अलग जाएंगे। तो DNA की जो सेगमेंट है, जो फ्रेगमेंट है, उसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम लेके आता है। जैसे ये वेल दिखा रखा है, इसमें हमने क्या करना है, पहले तो जैसे DNA के स्प्लून मतलब DNA हमने आइसोलेट कर लिया, उसके बाद उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट से रिकन्स्ट्रक्ट एंडोन्यूक्लियस मोलिकुलर सीरीज से हमने उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद उनको क्या करेंगे, एक आर्गोज यानी कि ये क्या होता है, एक वीड्स होता है, ठीक है, आर्गोज क्या है, कॉमनली वीड होता है, ठीक है, उस मैट्रिक्स उसके अंदर डाल देंगे जो कि सी वीड से हमने तैयार किया, और एक इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने के बाद जो DNA के जो फ्रेगमेंट्स हैं आर मूविंग नेगेटिवली चार्ज मूविंग एंड द पॉजिटिवली चार्ज टू, तो मतलब अलग अलग साइज़ के अंदर वो आ जाएगा। यहाँ पे DNA जो है वो नेगेटिवली चार्ज कैरिंग किए हुए, बिगर साइज होंगे वो थोड़ा स्लोली मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो छोटे होते हैं वो जल्दी से क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। सेपरेट ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स, फिर अब उनको विजिबल करना है, इनको हमने देखना है, तो क्या करेंगे, एक तरह की डाई होती है एंडोप्रोमाइज, उसके ऊपर UV रेडिएशन डाल देंगे, ठीक है, तो ब्राइट कलर के अपने को बैंड नज़र आएंगे। इन बैंड से हम उनको सेपरेट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और DNA को फिर प्योरीफाई कर लेंगे। फिर इसको हमने क्या करना है, अब इसको रिकन्स्ट्रक्टिंग के लिए यानी कि रिकॉम्बिनेंट के लिए दूसरे क्लोनिंग वेक्टर के लिए हमें इसमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मतलब चलेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट आपने एज इट इज़ लर्न करना है, ये भी पूरा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह से, अब देखो क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि कौन सी ऐसी साइट है जिसके ऊपर हम ये जो कौन से ऑर्गन DNA के अंदर जिसके अंदर हम इंसर्टेड करेंगे। तो सबसे पहले एक वेक्टर तैयार किया गया PBR322, जो यहाँ पे शो कर रखा है, इसका ये डायग्राम है PBR, ये आगे आएगा क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, ठीक है। अब इसमें यही चीज़ है, क्लोनिंग वेक्टर इज लार्ज, पहले उसने क्या किया, रिकॉग्नाइजेशन करेगा एंजाइम्स उसको, फिर ठीक है उसको ऑर्गन DNA के अंदर उसको हम क्या कर देंगे, इंसर्टेड कर देंगे। बैक्टीरिया में भी वही 3 स्टेप्स होते हैं कि बैक्टीरिया में जैसे ट्रांसफॉर्मेट, रिकॉम्बिनेंट, वेक्टरिंग, मतलब उसको ग्रो करेंगे एक एम्फिसिलिन वाला, ये पूरा का पूरा टेट्रासाइक्लिन जो उसके अंदर कॉलोनी है जैसे ग्रो नहीं होती, ये पूरा का पूरा टॉपिक इसके अंदर यानी कि ये आएगा इकोलाई क्लोनिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेट अल्टरनेटिव मेथड बता रखे हैं कि दूसरे कौन कौन से अल्टरनेटिव मेथड होते हैं, डाउन प्रोसेस स्टिमुलेटिंग प्लेट्स के थ्रू, वही है कि अलग अलग कॉलोनी के उनको एक प्लेट्स के अंदर क्रोमोजीन्स को सेपरेट कलर मतलब ग्रो करेंगे उनको एक सेलेक्टिवली मार्कर। ये भी डेफिनेशन यहाँ पे आएगी कि क्लोनिंग वेक्टर और क्लोनिंग व्हीकल क्या चीज़ होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर यानी कि वेक्टर वही चीज़ होगी जो कि अपन किसी चीज़ को कैरी करेंगे और डिलीवर करने के काम आएगा होस्ट सेल में ऑर्गन जीन्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले एक तो DNA हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट इजीली होना चाहिए, ठीक है। उसको फिर हमने स्मॉल साइज़ के अंदर कट करके लार्ज जो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसको प्यूरीफाई करके, ठीक है, ब्रेकिंग करके। तो इसके अंदर कहता है कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उसमें क्या क्या ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम उसको किसी में डालने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अपने को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि जो DNA का सीक्वेंस है सबसे पहले वो देखेंगे वहाँ पे रेप्लिकेशन कहाँ है उस सीक्वेंस के अंदर। अब रेप्लिकेशन क्या चीज़ होती है कि एक DNA से दूसरे DNA बनाने के, ठीक है। दूसरा क्या है, एनी पीसीज ऑफ द DNA, फिर उसको हम लिंक करेंगे, फिर वो रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल में और फिर वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ कॉपीज़ बना देगा, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद सिलेक्टिवली मार्कर के थ्रू, सिलेक्टिवली मार्कर में जैसे एक स्मॉल पोर्शन ट्रीट, मतलब अगर बैक्टीरिया के 2 कॉलोनीज हमने उसमें ट्रांसफ़र करी हैं तो सबसे पहले जो वेक्टर होता है उसको क्या करेगा, मार्कर जीन के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे मार्क कर देगा, हाँ सिलेक्टिव कर लेगा कि, ठीक है।
और जैसे इन्होंने दिखा रखा है कि कॉमन सेलेक्टिवली मार्कर जैसे एम्फिसिलिन, एम, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइड ने तो आइडेंटिफाई करेंगे चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, इसमें किसी कलर के अंदर चेंज आ जाएगा। तो ये जो इकोलाई है ये नॉट कैरिंग बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक जीन्स अनकोडिंग टू द एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन और के लिए और कैमेलाइंस के लिए सिलेक्टिवली मार्कर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक इस टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ना है और समझना है और लर्न करना है। थैंक यू।